दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गया है और ऐन मुमकिन है कि राज्यसभा में भी यह बिल आसानी से पास हो जाए, क्योंकि जो संख्या बल कहते हैं अमूमन, जिसे क्योंकि संख्या बल से ही देश का सदन चलता है, वो विपक्ष के पास है नहीं। तो सत्ता पक्ष के पास इतने सदस्य ज़रूर हैं कि यह बिल वहाँ भी पास हो सकता है। मुमकिन है कि उसके बाद यह कानून बन जाए। अब सवाल यह है कि ऐसे में मुसलमान क्या करें? मुसलमानों के पास क्या ऑप्शन है? आप तमाम लोग जानते हैं कि इस बिल की मुखालफत लगातार मिली तंजीमें कर रही थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद, इमारत शरिया, इदारे शरिया और दीगर कई मिली तंजीमें और साथ ही साथ कई पॉलिटिकल पार्टी इस बिल की मुखालफत कर रही है, सड़कों पर उतर करके आंदोलन कर रही है। लेकिन इसके बावजूद यह बिल धीरे धीरे पास होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में अब मुसलमानों के पास क्या रास्ते हैं? मुसलमानों ने जिन्हें वोट दिया, उन्होंने इन्हें धोखा दे दिया। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार, जो खुद को एक समाजवादी लीडर कहते रहे, उनको लेकर के हमेशा यही धारणाएं रही, उन्होंने भी इस बिल के समर्थन में अपने नेताओं को भेज दिया और भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा कड़े रुख में इनके नेताओं ने जो है सदन में बयान दिया, जिसे सुन करके मुसलमान देखते ही रह गए और सोचने पर मजबूर हो गए कि अरे, जिन्हें हमने वोट दिया उन्होंने हमें ये सिला दिया। अब मुसलमानों के पास ऑप्शन क्या है? आप जानते हैं, तमाम मिली तंजीमें शुरू से ही कह रही है कि हम आंदोलन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, धरना करेंगे। कैसे मामले का हल निकल जाएगा? क्या मामलात के हल निकलेंगे? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बहुत बहुत आप जानते हैं, बहुत बड़ा नाम है उनका। एक स्लोगन है, उन्होंने कहा था कि जब सड़कें वीरान हो जाती है तो सदन आवारा हो जाता है। तो सदन अगर आवारा हो जाए तो तरीका यह है कि सड़कें भर दी जानी चाहिए, लेकिन संवैधानिक तरीके से। तो अब मुसलमानों के पास सिर्फ और सिर्फ एहतजाज ही एक ऑप्शन है, और वो एहतजाज अलग अलग लेवल पर किया जा सकता है। आपको बताते चले, मिली तंजीमें ये कह रही है कि हम पूरे देश में आंदोलन करेंगे। आपको याद होगा, सीए और एनआरसी के दरमियान भी मुसलमानों ने पूरे देश में आंदोलन किया था। शाहीन बाग काफ़ी चर्चित रहा था, आप जानते हैं। इस तरह की एक उम्मीदें जो है वो फिर से देखने को मिल रही है और मुमकिन है कि इस तरह की तस्वीरें सामने आए। हालांकि मुसलमानों की आवाज़ों को उतनी कहा सकता है उतने अच्छे तरीके से सुना जाएगा या नहीं, जिस तरीके से किसानों की आवाज़ को सुनी गई, जिस तरीके से ड्राइवर्स की आवाज़ को सुनी गई, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं वक्त की ज़रूरत यह है कि तमाम मिली तंजीम के जो रहनुमा हैं वो एक कड़ा फैसला ले, संवैधानिक तरीके से एक ऐसा फैसला ले जिससे हुकूमत को ये लगे कि मुसलमान इस बिल की मुखालफत करेंगे, इस कानून की मुखालफत करेंगे और संवैधानिक तरीके से इस बिल को वापस करा के रहेंगे। तस्वीरें अब आगे आने वाले दिनों में साफ हो जाएगी। राज्यसभा में इस बिल के पास होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, क्योंकि संख्या बल सत्ताधारी नेताओं के साथ है और विपक्षी दल के पास उतने आंकड़े नहीं कि इस बिल को रोका जा सके। आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ तस्वीरें सामने आ सकती है? एक तरीका ये भी है कि तमाम जो ऐसे लीडर जो समाजवादी लीडर के तौर पर थे, चाहे वो नीतीश कुमार हों, चाहे वो चिराग पासवान हों, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हों, उनसे जुड़े जो मुस्लिम नेता हैं वो जल्द से जल्द इस्तीफ़ा दे दें। ऐसी तस्वीरें सामने भी आ रही है। बिहार से तस्वीरें सामने आई, ढाका से पूर्व विधानसभा प्रत्याशी कासिम अंसारी ने यह कहते हुए कहा सकता है पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया कि हम ये उम्मीद नहीं कर सकते थे कि नीतीश जी आपके रहते हुए ये तस्वीरें सामने आएगी और आप ऐसे बिल की समर्थन में जो है अपने नेता को भेजेंगे, ललन बाबू इस तरह का बयान देंगे। उसके अलावा जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, आप जानते हैं, पूर्व राज्यसभा सदस्य भी हैं और पूर्व एमएलसी हैं। आप बखूबी उस नाम से वाकिफ़ होंगे, जनाब अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी। उन्होंने भी इस बिल के पास होने के बाद चिंता जाहिर की है और उन्होंने कहा कि आगे हम इस पर एक नए रुख का कहीं ना कहीं एक नया रास्ता इस पर अपनाएंगे। साथ ही साथ गुलाम गौस ने भी इस पर आपत्ति जताई है। लेकिन उम्मीद सिर्फ कहा सकता है, लेकिन सिर्फ आपत्ति जताने से काम नहीं चलने वाला है। अगर तमाम मुस्लिम नेता इन मामलात को देखते हुए इस्तीफ़ा दे दे तो शायद मुमकिन है कि इन पार्टी को ये लगे कि मुसलमान पूरी तरीके से इस बिल की मुखालफत ही करेंगे, चाहे आप कानून बना दें या ना बनाएं। आपका इस पर क्या ज़ाहिर ख्याल है? आने वाले दिनों में क्या कुछ तस्वीरें सामने आ सकती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आपको क्या लगता है किस तरीके से इस बिल की मुखालफत की जानी चाहिए, इस कानून की मुखालफत की जानी चाहिए, ताकि हुकूमत को लगे कि मिली तंजीम और मुसलमान किसी भी हद तक इस बिल और कानून को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।